थोड़ियां चेंजेस हो गई हैं। एंड एक बात गल तो समझ लीजिए, अंडरस्टैंड वन पर्टिकुलर थिंग, दैट नरेंद्र मोदी जो है, आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स एज फार एज इंडिया इज़ कंसर्न्ड। देखिए, एवर सिंस पृथ्वीराज चौहान जो थे, जो लड़ाई हार गए विद मोहम्मद घोरी से, और हार के ते उन्होंने बंदी बना लिया एंड ही टुक हिम टू काबुल। वो पीरियड से लेके 2014 तक कोई ऐसा हिंदुस्तान में आदमी नहीं आया, पावर च नहीं आया, जिन्हें दुनिया ਨੂੰ हिलाया हो, और एटलीस्ट हिंदुस्तान का नाम जो है वो ऊपर किया हो। ऐसा कोई आदमी नहीं आया। बहुत सारे छोटे मोटे लीडर आए ने, शिवाजी थे, वो 4 डिस्ट्रिक्ट लड़ते रहते सी, टीपू सुल्तान सी, हैदर अली सी, निज़ाम से हैदराबाद दे, अवध दा नवाब सी, ये सारे के सारे हार गए। या आपस में ही लड़ते रहते सी, या फिर जब अंग्रेज़ आए उन्होंने को हार गए। सिखा का राज थोड़ी देर के लिए रहा, मराठा का रहा, पर वो भी हार गए। ड्यूक ऑफ वेलेस्ली सामने आ गया उन्होंने, मराठा दे गए, दे नो चांस दैट दे कुड बीट ड्यूक ऑफ वेलेस्ली, जिसने बाद दे विच नेपोलियन दे छक्के छुड़ा दिते सी। सो दैट बीइंग द केस, नाउ द क्वेश्चन इज कि 47 दे बाद दे विच जब अंग्रेज़ों की हालत बहुत खराब हो गई, उन्होंने क्या भी काफ़ी हो गया भाई, महाराज असी चले आ, वी आर गोइंग। पर जाते जाते उन्होंने आके एक मुक्का मार के गए। हो की मुक्का मारिया, उन्हें कही दे डिवीजन करा देने हिंदी मुसलमान दे विच, एक ही हिंदू एरिया बना देंगे, एक मुसलमान एरिया बना देंगे। हालांकि हिंदू और मुसलमान तकरीबन 1000 साल तक दे वर स्टेइंग टुगेदर, दे वर नो प्रॉब्लम। पर अंग्रेज़ों ने ये प्रॉब्लम क्रिएट किया। उन्होंने पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, एंड नैट रिजल्ट ये होया कि हिंदुस्तान बन गया एक देश और पाकिस्तान बन गया दूसरा देश। हूँ सपोज बीजेपी ने नाम शुरू कर दिता है भारत इंडिया की जगह। फेयर इनफ, क्योंकि भारत कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, पुराना जस्ट हिंदुस्तान का नाम सी वो भारत सी। आई मीन वी हैव नो क्वारल विद द नेम, बट द क्वेश्चन इज कि यहाँ पाकिस्तान एक थियोक्रेटिक स्टेट बन गया, जो हिंदुज़म जो थी वो इंडिया में सांस नहीं ले सकी। यानी इन द सेंस कि हिंदुज़म डिड नॉट बिकम द डोमिनेंट रिलीजन ऑफ द कंट्री, बिकॉज साढ़े जो लीडर सी, पर्टिकुलरली 2 लीडर जो थे, गांधी और नेहरू, इन्होंने कहा नहीं जी नहीं, असी सैकुलर स्टेट रखांगे। बिल्कुल ठीक गल है, रखोगे, पर इन दैट केस दे शुड हैव बीन नो पार्टीशन, कोई पार्टीशन नहीं होनी थी। तो गांधी और नेहरू हैव टू आंसर टू दी वर्ल्ड कि इन्होंने क्यों एक्सेप्ट कर लिया कि इंडिया जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। क्योंकि सारे मुसलमान पाकिस्तान में नहीं गए, एंड मोर मुस्लिम्स दैन पाकिस्तान रिमेन्ड इन इंडिया। एंड बाद में माइग्रेशन होती रही, कन्वर्शन ये वो होते ही, Muslims are a very big minority. Even now in India, there are almost about 15 to 20% of them there. And also on the issue that आप किताबें पढ़ लीजिए और उनकी वीडियोस भी देख लीजिए। लॉट ऑफ पाकिस्तानी जनरल्स वगैरह जो थे, दे वर सेइंग दैट जितने भी ये साढ़े बंगाली ब्रदर ने, दे आर यूजलेस, ना लड़ सकते हैं ना कुछ कर सकते, काले है, छोटी जी हाइट वाले है, वो की लड़ सकते हैं। दैट सॉर्ट ऑफ superiority complex was there. And in those days, Bangladesh was the only country or portion of Pakistan which was earning money, and that is all being used in the state of Punjab, that is Pakistan Punjab. खैर वो ख़त्म हो गई, बांग्लादेश बन गया। पर बांग्लादेश 50 साल आज हो गए ने, एंड दे आर रिवर्टिंग बैक टू द ओल्ड स्टोरीज। वहाँ इस्लाम फिर से रिसर्जेंट है। वो भूल गए ने कि तकरीबन 1.5-2 लाख और यंग गर्ल जो थी, बंगाली कुड़ियाँ सी, उन्होंने प्रेगनेंट करता पाकिस्तान आर्मी ने। यही बात वो कहते सी याद नहीं रखनी चाहते। असं सिर्फ याद रखनी चाहते हैं
कि इंडिया दी हेजेमनी ख़त्म करनी है. आई मीन इट्स सो स्टूपिड, बट दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ, यू कैंट हेल्प इट इफ समबडी थिंक्स लाइक दैट. सो सिचुएशन इंडिया दी भी कोई अच्छी नहीं रही. पंडित जी ने बहुत गलतियां की थी. ही हैंडेड ओवर कश्मीर ऑलमोस्ट टू पाकिस्तान. ही एग्रीड फॉर अ सीज फायर जब लड़ाई कर जारी रखनी सी, चाहे 2 साल और लड़ दी या 3 साल लड़ दी, सारा कश्मीर वापस लेना सी. दैट इज़ नंबर वन. नंबर टू, उन्होंने रिकगनाइज कर लिया जी चाइना इज सुपीरियर फोर्स, एंड ही वॉज थिंकिंग कि चाइना इंडिया बड़ी दोस्ती करेंगे. वही स्टार्टेड द पंचशील प्रोग्राम विद चाइना, 5 principles. देन ही स्टार्टेड दी this Hindi Chini Bhai Bhai theory. And then he said China has suzerainty over Tibet. I could understand what he meant by that. And ultimately, situation हुई चाइना ने तिब्बत ऑक्यूपाई कर लिया. And now since India had already accepted that China has control of Tibet, the Chinese said our borders are with India. So the buffer state he destroyed. He also destroyed the polity of the Indian nation by having linguistic division of states. एक बात याद रखो, इंडिया कभी भी लिंग्विस्टिकली डिवाइड नहीं हुआ है. सी नेवर, देयर नेवर ए स्टेट लाइक ए बंगाली स्टेट और ए मराठा स्टेट, ऐसा कुछ नहीं होता था. सारे यूनिफॉर्म्ड होते थे. दे वर ऑल टुगेदर. जिसका निज़ाम जो सी हैदराबाद का वो 4-5 एरियाज कवर करता सी. मराठास भी थे, उसके कन्नड़ भी थे, हिंदी एरिया भी थे. ही वॉज क्रिएटिंग ऑल दीज थिंग्स. But Nehru destroyed all that and laid the seeds of sectarianism in the country. Economically he was zero, and luckily he went away. पर उसके बाद में उनकी पॉलिसी जो कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि ये तो भाई एक बाइबल है, जो एक बार नेहरू कह गया इट्स ब्लडी करेक्ट, वी विल फॉलो दैट. दे फॉलोड इट. एंड 64 में नेहरू डाइड. टिल 2014 बाय एंड लार्ज कांग्रेस ही पावर में रही और उन्होंने हिंदुस्तान दा इंसानी तरीके से नष्ट कर दिया. और 2014 इलेक्शन दे पहली बार एक ऐसा लीडर आया हु वन मेजॉरिटी, एंड ही वाज फ्रॉम द बीजेपी, एंड वी एक्सपेक्टेड लॉट फ्रॉम हिम. ऐसा होता है कि जब कोई आदमी पावर चाहता है, एक मन तमन्ना आती है कि भाई ये आदमी बहुत कुछ करेगा, तो हम उस आदमी के लिए बड़े हाई स्टैंडर्ड्स रख देते हैं. और दैट इज़ व्हाट वी हैव डन फॉर मोदी. वी हैव सेट अप सम वेरी हाई स्टैंडर्ड्स फॉर हिम. And when he has not achieved all the standards, we are feeling that he has failed. But actually अगर आप देखिए 2014 से 2025 तक इंडियन इकोनॉमी बिल्कुल बयॉन्ड है. इट इज़ गोइंग अप लाइक एनीथिंग, नंबर वन. नंबर टू, द प्रेस्टीज ऑफ इंडिया हैज़ गॉन अप इन द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ नेशंस. आप देख लीजिए इस वक्त स्पेन और जर्मनी के लीडर दिल्ली बैठे सी. इटालियन प्राइम मिनिस्टर इज़ ऑल्सो कमिंग. एंड इंडिया ने जो चाइना के साथ लास्ट कॉन्फ्रेंस हुई है उसके साथ मोदी pragmatically is agreed for a de-escalation on the border. Russia remains our friend, and अमेरिका के साथ we have some openings. पर अमेरिका जो है, मैंने पहले भी आपको बताया सी कि अमेरिका जो है वो बहुत ही कमरादा है इंडिया के लोग. दे डोंट वांट इंडिया टू बिकम वर्ल्ड पावर. दे वांट कि वो सिर्फ जी हजूरी करते रहे. और इस कारण उन्होंने एक आदमी ऐसा चाहिए होता है जो जी हजूरी करता रहे, जैसा सरदार सी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ਉਹਦਾ एक ही काम सी जी हजूरी करते रहो सारे दी, इंक्लूडिंग द पावर हू वाज कंट्रोलिंग द कांग्रेस पार्टी. ਉਹਨੂੰ भी जी हजूरी करते रहना सी. एंड एक ਉਹਦੀ फिल्म हैगी है द रिलक्टेंट प्राइम मिनिस्टर और समथिंग लाइक दैट. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਸ਼ੋਨ ਕਿ ਹੀ ਸੇਜ਼ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਡਾਟਰ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਅਰੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, then you have to go and resign to the parliament, to the president who appointed him, and inform in Sonia Gandhi that I am resigning. But वो रेजिंग लेके सोनिया गांधी के पास पहुंच गया, which was extremely stupid of him, because it just showed that he didn't want to resign. He only was making a pretense. खैर वो भी ਉਹਦਾ भी पीरियड निकल गया और नरेंद्र मोदी आए ने. And during these 10 years he done a lot of things. I think he abolished triple talaq. Then he abolished the Article 370 of the Constitution. मेरे ख्याल में वो Constitution वापस नहीं आएगी. The 370 never come back, including Section 35. The lot of things he has done, and lot of things he has to do still. एक पुरानी पोएम थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, जिसमें उसने लिखा था, The woods are lonely, dark and deep, and have miles to go before I sleep.
आई थिंक ये एप्लीकेबल है नरेंद्र मोदी को। एंड मोदी ने अभी बॉल स्टार्ट किया है एंड ही हैज़ टू किक द बॉल इनटू द गोल। और एक याद रखिए, मेरी ये पर्सनल ओपिनियन है कि जिस टाइम साढ़े बड़े बड़े एम्पर राज करते थे हिंदुओं दे, लाइक कनिष्क, ही वॉज कंट्रोलिंग अ लॉट ऑफ एरिया एंड समुद्रगुप्त। सो ऑल दीज पीपल के बाद में तकरीबन 1000 साल बाद नरेंद्र मोदी आए। अभी तक जितने भी हमारे हिंदू लीडर्स थे, देवर वर्किंग फॉर द मुस्लिम्स। आप जानते हो कि औरंगजेब द मोस्ट फेमस जनरल जो थी, आई थिंक, राजा जय सिंह, एंड ही डिफीटेड शिवाजी सूरत की लड़ाई दे विच। दैट इज अ फैक्ट, यू कांट डिनाई इट। एंड सो मेनी ऑफ देयर जनरल्स, इवन अकबर एंड अदर्स, वर ऑल हिंदू जनरल्स हु फॉट फॉर देम। और मैं एक किताब पढ़ रहा सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ जब मोहम्मद गजनी आया इंडिया, वो भी एक हिंदू रेजिमेंट लेके आ रहा सी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक हिंदू लीडर भी थी, हिंदू जनरल भी था उसके साथ, विद मोहम्मद गजनी। तो एक बात जो थी है कि साढ़े दोगलापन बहुत थी। आपको पता है कि जब प्लस की लड़ाई चली तो जो जनरल था कमांडिंग, वो रात में ही जाके शिवाजी दे गोदी बैठ गया, मीर जाफर। तैसे ਉਹਦਾ टाइटल है गद्दार हिंद। सो दिस इज कंटिन्यूड। जयतन ने बिट्रे कर दिता अपने पृथ्वीराज ਨੂੰ, चला गया मोहम्मद गोरी ਨੂੰ। मोहम्मद गोरी ਦੇ ਕੋਲ, मोहम्मद गोरी ने ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ 4 ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਬਲਾइंड करके मार ਦਿੱਤਾ। आई मीन दैट्स व्हाट्स हैप। सिख आर्मी भी अच्छी लड़ी। अंग्रेज़ सिखों को मानते हैं कि दे आर ग्रेट फाइटर्स, बट अल्टीमेटली क्या रिजल्ट होया, सिख आर्मी ने बिट्रे कर दिता उनके प्राइम मिनिस्टर ने। एंड ਉਹਦੇ ਲਈ एज ए रिवॉर्ड ही वाज मेड द महाराजा ऑफ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। सो जेंटलमैन, ऑल दीज थिंग्स आर देयर, पार्ट ऑफ लाइफ। सो एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी 2014 में, जब ईश्वर ने हाथ लेता, गॉड हैड टू टेक अ हैंड टू सी दैट इंडिया मूव्स फॉरवर्ड, एंड दैट इज हाउ नरेंद्र मोदी केम इनटू पावर। नरेंद्र मोदी के आने नाल देयर हैज बीन लॉट ऑफ चेंजेस, इकोनॉमी हैज गॉन अप। इस वक्त इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, दैट आर क्लोज टू $750 billion। Exports are thriving and America wants India's friendship. Let's accept the fact. वो जो प्रेशर पा रहे इंडिया के ऊपर खालिस्तान का, दैट इज ओनली to entice India into their camp, because they don't want India to have a detente with China, a de-escalation with China. They don't want India to be friends with Russia. They want them as part of their ally. They are even prepared to give India a membership of NATO. And I am told they are ready to give India the F-35, the most sophisticated plane. But there is a price tag. And the price tag is they want that India should be in their camp. Now, India cannot afford to be in their camp because we have big problems here. We cannot keep on fighting the American battle or war against China. और मैंने कई बार कहा है कि चाइना के नाल लड़न का कोई तुक ही नहीं साडा कि तू क्या साडा चाइना ने क्या की झगड़ा है, बॉर्डर का झगड़ा है भी जो सॉल्व हो जाएगा। सो ऑल दिस वी हैव टू बेयर इन माइंड। एंड नरेंद्र मोदी लकीली इस टाइम पे हिंदुस्तान के लीडर ने, एक तरीके कहिए कि यहाँ के बादशाह। बहुत से लोग गल कहते जी वो सोफिस्टिकेटेड आदमी नहीं है, मैं मानना वो पब्लिक स्कूल च नहीं पढ़े, बट ही इज़ गॉट हॉर्स सेंस एंड ही इज़ गॉट ट्रमेंडस लीडरशिप एबिलिटीज। उन्होंने मुस्लिम वर्ल्ड नाल अपनी फेंसिस बना ली है। बहुत अच्छी रिलेशनशिप है इंडिया की सऊदी अरेबिया के नाल, ईरान के नाल, इंक्लूडिंग द यूएई तो बहुत बड़ा स्टेट पार्टनर भी है इंडिया का। सो ऑल दीज थिंग्स आर बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी। एंड नरेंद्र मोदी हैज़ क्रिएटेड ए मिलिट्री ऑरा ऑल्सो। A powerful military has been built up, and he is following the biggest policy of all, that is मेक इन इंडिया। ये किसी ने पहले नहीं सोचा। पहले कांग्रेस पार्टी होती थी पावर में, एक कोई काम सी और पार्ट्स खरीदते रहो बाहर, तो मशीना ले लो, ये कर लो वो कर लो, और जो कट मनी है वो जेब पा लो। डोंट मेक एनीथिंग इन इंडिया। तो नेट रिजल्ट व जीरो। पहली बार हूँ चीज़ें इंडिया बन रही हैं। एंड मेरे ख्याल से तो पता होगा कि एयरबस जो है बहुत बड़ा है, प्लांट भी गुजरात में सेटअप कर रहे हैं विद टाटा।
आई मीन मैं एक एक करके इंडस्ट्री नहीं बताना चाहता, पर मेरा कहने का मतलब है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मोदी के टाइम बहुत आई है, नंबर वन। और बेसिकली इट इज़ बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ पॉलिसी कि आत्मनिर्भर होने के आ। एंड ही ऑल्सो सेड कि नाउ मेक इन इंडिया, भाई सारी कंट्री कह रही भाई अब इंडिया में बनाओ ना आके हर एक चीज़, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। आई थिंक नाउ थोड़ा चेंज ऑफ पॉलिसी भी आ रही है, नाउ ही सेइंग मेक फॉर द वर्ल्ड, इंडिया शुड बिकम द हब ऑफ द वर्ल्ड। आपको पता है एप्पल इंडिया में शिफ्ट कर गया है, सैमसंग इंडिया में आ गया है। एंड चाइना के साथ लोग मैंने पूछते बहुत से लोग होते कहते कैप्टन जी तुसी बड़ी फौज दे वक्त कटे है, तो जैसे कभी इंडिया चाइना का मुकाबला करेगा? मेरा एक ही जवाब है कि मुकाबला तो कर लेगा इंडिया, बट वी कैन नॉट येट रीच द हाइट्स ऑफ चाइना, बिकॉज चाइना हैज़ गॉट ए हेड स्टार्ट ओवर अस। एंड चाइना का इकोनॉमिक सिस्टम एंड देयर पॉलिटिकल सिस्टम टोटली डिफरेंट। और यहाँ हमारे पास बहुत से दोगले आदमी बैठे हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी के कई लीडर है ने। आई मीन किसी ने गल दसो कि जो मोदी पावर च आया तो मनीशंकर आया भेजेगा कराची, वो की करन गया सी कराची? जलेबियाँ खान गया सी? नहीं, ही वेंट देयर विद द आइडिया कि टू टेल द पाकिस्तान लीडरशिप प्लीज़ हेल्प अस टू रिमूव मोदी। आई मीन इन्ना सुली बेवकूफ़ आदमी था वो। और तो और इवन साड़ी फिल्म इंडस्ट्री जो है टोटली डोमिनेटेड बाई एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स। वैन जब बेंजामिन इसराइली प्राइम मिनिस्टर आए, इंडियन गवर्नमेंट ने उन्होंने एक रिसैप्शन अरेंज की थी, एक गेट टूगैदर बॉम्बे फिल्म देश, और तीनों खान साहब ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੇ। अरे भी ते ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨਾਲ? ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੋ? एंड इट इज़ वेरी सैड दैट दिस थिंग हैपेंड। सो इस कारण मैं कहना कि बॉम्बे की जो फिल्म इंडस्ट्री नीड्स दी क्लीनिंग अप। आपको पता है पुराने जो गॉड्स होते थे उन्होंने स्टेबल्स जो होते थे, दो टेबल्स वर कॉल्ड दी ऑडियंस टेबल। दैट मीन्स they were so dirty they could never be cleaned. And that is what is required in the film industry, that it is such a dirty industry now, and they are like the audience tables, they have to be cleaned, that entire industry has to be cleaned. Murders are committed, rapes are committed, and रिजल्ट ही नहीं आता, पता नहीं चलता किसने किया है। हर एक आदमी सीबीआई और ये सब कह रहे हैं कि जी सुशांत सिंह राजपूत एक अपकमिंग स्टार था, वो मर्डर हुआ है। वो 2-3 साल हो गए, मेरे टाइम हो गया, वो सीबीआई भी लगी हुई, सब लगी हुई, they couldn't find out who did it and how it happened. Then there was a young lady who was thrown out from the 20th floor or something after a party, and that case is also pending. And there are a lot of influential political leaders attending that party. I won't name them here, not worth it. So, gentlemen, lot needs to be done. And जैसे मैंने कहा, Narendra Modi is the only man who will do it. And it is necessary that for the next 10 years, Narendra Modi remains in power. And people like, they upstart होते हैं, just like Rahul Gandhi, वो सोच रहे हैं कि मैं था जी born king हैगा। And once कि ना थोड़े मणिशंकर राय ਨੂੰ पूछा गया, अरे भी why राहुल गांधी should be the leader of India? वो कहने लगा जब शाहजहाँ एम्परर बनने लगे, से किसी ने पूछा सी कि भाई तू एम्परर क्यों बने है? आई मीन इट्स सच ए सिली सिमिली, बिकॉज मणिशंकर राय भूल गया कि जो औरंगजेब राजा बनया, शहनशाह बनया, he killed all his brothers. That's how he became king. And everywhere it was the same thing. You see, it was always a fratricide, fight between the families, and the brothers were killed, and that is how the man who was the toughest became the king. So Rahul Gandhi has no right that he will become king like Shah Jahan or something like that. More or less, it's a sad commentary that he's a person who really doesn't know what he's talking sometimes. He's hobnocking with the Khalistanis now who killed his grandmother. It's so very sad. And recently a placard, a tableau was taken out in a parade by the Sikhs in Canada showing the killing of Indira Gandhi. It was so very sad. And this man still goes around talking something so silly as far as Sikhs are concerned. Khair, I don't think he will come back to power. So मेरे ख्याल में इस बात के ऊपर तो ਅਸੀਂ आराम ਨਾਲ ਸੋ सकते हैं। एंड हमारी ये प्रॉब्लम ये है कि हर एक आदमी को अभी सोचना चाहिए कि इंडिया इज़ टू प्रोग्रेस फॉरवर्ड,
नरेंद्र मोदी मस्ट कंटिन्यू। एंड अगर वो बाई चांस पीछे भी हट जाए तो इन्फ्लुएंस तो रहेगा ही। और उनका जो फ्रंट आदमी आ सकता है मेरे ख्याल से इस योगी आदित्यनाथ। ये एक ऐसा आदमी है जो हिंदुस्तान को आगे लेके जाएगा। और सिचुएशन ऐसी आ जानी चाहिए कि जिन्हें भी इंडिया के ओपोनेंट्स है वो समझ लैन, सब उन्होंने समझना चाहिए कि इंडिया के नाल तुसी कुछ भी करोगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸ਼ੇਰ ਖਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਡਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਓਪੋਨੈਂट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है। बहुत से है, मोहम्मद यूनस है, ये बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर, मेरे ख्याल में इतना बेवकूफ़ आदमी नहीं देखा। प्रॉब्लम है लोगों को खाने के लिए नहीं है, उत्थे रोटी खाण ही नहीं है, इंडस्ट्री कलैप्स हो गई है। एंड वो जमात नू इस्लामी कौन है उन्होंने छुट्टी खुली चिट्ठी दे रहे हैं, इधर उधर करो, ये करो। एंड बांग्लादेश की आर्मी जो सपोज टू बी एन आर्मी विच was raised by हसीना, वो सब कुछ भूल गया हसीना दे वो सब। एंड दे आर जस्ट सिटिंग देयर डूइंग नथिंग। एंड अफसोस की गल ये है कि पाकिस्तान जो है बिल्कुल लास्ट लेग्स के उत्ते आ गया। बहुत सारे पाकिस्तान कॉरस्पॉन्डेंट हैं, एक प्रोग्राम है मैं सुनता हूँ, बहुत इंटेलिजेंट आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, कुमार चीमा। मैं हर बार उनका प्रोग्राम देखता हूँ एंड उनकी प्रोग्राम में बहुत सारा सेंस भी है। बट ही ऑल्सो हैज़ नॉट रियलाइज द फैक्ट दैट पाकिस्तान इज़ ऑन इट्स लास्ट लेग्स एंड इट इज़ हेडिंग फॉर अ ब्रेकअप। और मेरे ख्याल में मोदी जी ने एक स्टेटमेंट भी उन्हें दी थी इन विच ही हैड सेड दैट द ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान में चेंज। सो जेंटलमैन, मेरे ख्याल में बहुत रैमलिंग थाट्स हुए हैं तो आई होप यू लाइक व्हाट आई हैव सेड एंड इफ यू लाइक इट प्लीज़ share this video with your friends and subscribe to my channel. In the meanwhile, I'll say goodbye and God bless to you all and Jai Hind. Let's see what happens in the future.